अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बतौर सालिस मुफाहमती यादाश्त की तौसीक करता हूँ। माहिदे पर अमेरिका और ईरान के सदूर ने दस्तखत किए। अमेरिका ईरान माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ये माहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज होगा। अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खराजे तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और जेरेड कुशनर ने कामयाबी में किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है। ईरानी स्पीकर बाकिर ग़ालिबाफ, फवाद इराक़ची और सिकंदर मोमिनो को भी खराजे तहसीन। कतरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खराज तहसीन। फिल्म मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के MOU पर दस्तखत करने की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने वारसाई में एशाई के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने भी दस्तखत करने की तस्दीक कर दी। कहा, स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुफाहमती यादाश्त के मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू होगी। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमेरिका ईरान माहिदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी शामिल। अमरीकी हुकाम ने सहाफ़ियों को अमन माहिदे के 14 निकात से आगाह कर दिया। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। आला हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान मुत्तफिक हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हतमी माहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तौसीह भी मुमकिन होगी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी माहिदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान की तरफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। अपना हुर्मुज़ 60 दिन बगैर टोल के खुली रहेगी। ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहदे करेगा। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार कम से कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नौ और माशी तरक्की के लिए होगा। अमेरिका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। उसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफसुदा जोहरी मवाद को बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सिर करने पर आमादा होगा। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालत में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मजीद कोई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। ईरान को जोहरी हथियारों से रोककर दुनिया को तबाही से बचाया। डील न करते तो बमबारी महीनों चलती रहती। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। दोनों मुल्कों का मशकूर हूँ। मुआहदे के बाद उम्मीद है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू शदीद मायूस है। नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफ है। लेबनान के अमन के लिए काम करेंगे। मुआहदा ना करते तो अपना हुर्मुज़ ना खुलती। तेल की कीमतें बहुत जल्द पुरानी सतह पर वापस आ जाएंगी। ईरान अमेरिका के साथ ताकत और एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। हालिया मुज़ाकरात तेहरान की मैदान जंग में कामयाबियों के बायस हो रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर ग़ालिबाफ का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आज ईरान की ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं।
मौजूदा और माजी के मुज़ाकरात में यही बुनियादी फ़र्क है। अस्करी कामयाबियों को मुस्तकिल सियासी और कानूनी कामयाबी में तब्दील करना ज़रूरी है। सियासी और कानूनी दस्तावेज के बगैर किसी भी जंगी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और देरपा हल का हुसूल है। ईरान अपनी कामयाबियों को सिफारती मैदान में भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात की बुनियाद पर परखा जाएगा। उम्मीद है नई क़यादत अपने अवाम के साथ मुख्तलिफ और बेहतर रवैया इख्तियार करेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का CBN न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मुआहिदा महज बयानात नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी पर मबनी है। ईरान के अंदर हथियार पहुंचाना आसान नहीं क्योंकि वहाँ मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। आइंदा पेशरफ्त का दारोमदार ईरान के अमली रवैये पर होगा। ईरान मुआहिदा इजराइल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लेबनान और हिजबुल्लाह से मुतालिक मामलात में इजराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुआहदे पर मौसर अमल दरामद जरूरी है। ईरान अमरीका मुआहिदा मुस्तकिल अमन की राह हमवार करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, मुआहिदा आबनाए हुर्मुज़ को बगैर टोल के खोलने की इजाज़त देता है। मुआहिदे के साथ ही 60 दिन की एक और मुद्दत शुरू होगी। 60 रोज़ में जोहरी बैलिस्टिक मामलात और दीगर उमूर पर बात होगी। ये अमन का एक मौका और हमारे लिए खुशखबरी है। ईरानी तेल की बरामदात बहाल होने लगी। ईरान के 11 ऑयल टैंकर नाकाबंदी उबूर कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 50 लाख बैरल ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकर्स रवां हफ्ते रवाना हुए। तेल बरदार जहाजों ने नाकाबंदी उबूर करते वक्त अपनी लोकेशन नशर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल तक कम हो गई। UAE का मरबन क्रूड ऑयल $74 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,81,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान से टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम। ईरान अमरीका मुआहिदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की रवां माह के आखिर में 4 फरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास पर भी गुफ्तगू। दो तरफा देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। हिज़्बुल्लाह की सरबराह नईम कासिम की ईरान को अजीम फतेह पर मुबारकबाद। कहा, अजीम फतेह पर ईरानी अवाम, मुज़ाहमती क़ुव्वतें और आज़ादी के ख्वाह ममालिक मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये कामयाबी खित्ते में इस्तकामत और मुज़ाहमत की अहम मिसाल है। लेबनान और इजराइल के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात सिर्फ बाहमी सिक्योरिटी उमूर तक महदूद रहने चाहिए। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। असलहा, कौमी सलामती, दिफाई हिकमत अमली और इक़्तिसादी मामलात लेबनान के अंदरूनी मसाइल हैं। लेबनान के अंदरूनी मामलात पर सिर्फ लेबनानी ही बात करेंगे। अंदरूनी मामलात को इजराइल के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इजराइल को एक के बाद एक बड़ी नाकामी का सामना। इत्तेहादी साथ छोड़ने लगे। नेतन्याहू को ईरान मुआहिदे पर आलमी तन्हाई और अंदरूनी दबाव का सामना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अमरीका और ईरान मुआहिदे से खुश नहीं थे। नेतन्याहू को अमरीकी सदर के मुआहिदे को कबूल करना पड़ा। आलमी सतह पर भी इजराइल की पोजीशन कमजोर हो गई। बेशतर इलाकाई ताकतें अब ईरान अमरीका मुआहिदे की हिमायत कर रही हैं। अमरीका में भी नेतन्याहू के इत्तेहादी खुलकर मुआहिदे की मुखालफत करने से गुरेज कर रहे हैं। इजराइल मुआहिदे के मुकम्मल मतन से आगाह। लेबनान के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। पंजाब के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।
अटक और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्री मानसून बारिशें। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब दरख्त गिरने से रेडी बाम शदीद जख्मी। करक, हरिपुर और खानपुर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़रियाब GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा।